दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम इनकलाब की दुनिया के एक चमकते हीरे के बारे में जानेंगे, जिन्होंने 20वीं सदी में दुनिया को हिला के रख दिया। तो जी हाँ, हम ची गवेरा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बड़ी ही मशहूर और एक अजीम इनकलाबी शख्सियत हैं 20वीं सदी के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम चे गवेरा जो है, जो कि एक आइकॉनिक और रेवोल्यूशनरी लीडर हैं 20वीं सदी के, उनके बारे में तफसील से जानेंगे। तो इनका पूरा नाम जो है वो अर्नेस्टो गवेरा था। चे इसका यानी एक किस्म का तखल्लुस है जो पड़ा था, और चे की माने जो है वो, जिस तरह हम बुलाते हैं किसी को कि ए या है, तो ये वहाँ से मशहूर हुआ। तो बहरहाल अर्नेस्टो चे गवेरा जो हैं, ये 14 जून 1928 को पैदा हुए और 9 अक्टूबर 1967 को उनका इंतकाल हुआ। ये अर्जेंटीना में पैदा हुए, और ये मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं। यानी ये कार्ल मार्क्स से बड़े मुतासिर थे, जो कि एक फ्रेंच सोशलिस्ट हैं जिन्होंने दास कैपिटल लिखा था। और इसी तरह से ये चे गवेरा जो हैं, ये बुनियादी तौर पे एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। किताबें पढ़ने का इन्हें बड़ा शौक था, और ये खुद भी आथर थे, गोरिल्ला लीडर थे। और आगे जाके जब इन्होंने जो है वो क्यूबा में इनकलाब ये ले आए, तो उसके बाद डिप्लोमेट बने, और ये मिलिट्री थियोलॉजिस्ट के तौर पे भी माने जाते हैं। तो जो क्यूबा में जो इनकलाब था, उसमें ये बड़ी एक अहम शख्सियत थे। और ख़ास तौर पे जो उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, यानी वो उसके जो चेहरे के तासुरात हैं, वो बड़े ही मायनाज हैं। और ये एक किस्म की जो है वो यूनिवर्सल एक सिंबल है, या काउंटर कल्चरल सिंबल के तौर पे माना जाता है, बिलखुसूस इनकलाब की दुनिया में। और ये पूरी दुनिया में जो है इसको बड़ी अहमियत से जो है वो, ये अहमियत की, या एक बड़ी आम सी जो है वो, या ग्लोबल सिंबल यानी इन सिग्मा के तौर पे देखा जाता है। तो जब ची गवेरा शुरू में एक नौजवान मेडिकल फील्ड के तालिब इल्म थे, तो ये साउथ अमेरिका में इन्होंने जो है वो काफ़ी ट्रेवल किया, या लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं। और वहाँ से जो है, जब इसने उन इलाकों में गुर्बत देखी, भूख और बदहाली देखी, और वहाँ पे जब इन्होंने बेतहाशा बीमारी जो है वो देखी, तो फिर वहाँ से इसको जो है ख्याल आया कि ये लोगों के लिए कुछ करे। और इसी बुनियाद पे जो है इन्होंने बाद में जाके, तो जो ग्वाटेमालाज़ के सोशल रिफॉर्म्स थे, उन यानी ये उनके हिमायती बने। और ये तहरीक जो थी, ये प्रेसिडेंट जेकोबो अर्बेन्स की तरफ से जो है वो शुरू की गई थी। तो बुनियादी तौर पे जो लैटिन अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट थे, जो सरमायादारी निज़ाम था, वो इस इस्तेहसाली का एक यानी सबब थे। और यही वजह थी कि सीआईए जो कि एक अमेरिकन एजेंसी थी, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट जेकोबो अर्बेन्स की जो वहाँ पे हुकूमत कायम थी, तो उस हुकूमत को उन्होंने जो है वो ओवरथ्रोन किया। और इसके लिए उन्होंने एक वहाँ पे कंपनी जो है उसकी मदद दी, और उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। इसकी मदद से जो है सीआईए ने प्रेसिडेंट जेकोबो अर्बेन्स जो है, उसकी जो हुकूमत थी उसको गिरा दिया। और जब ये सूरत हाल गवेरा ने देखी, तो उसकी जो यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, यानी जो उसका एक सियासी नज़रिया था, वो और भी मजबूत हुआ। और उन्होंने ठान ली एक तरह से कि उन्होंने आगे जाके लड़ना है कैपिटलिस्ट से, यानी ये जो सरमायादारी निज़ाम था, या जो ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो लोगों का इस्तेहसाल कर रही थीं, तो उनके खिलाफ लड़ने की जो है वो ची गवेरा ने ठान ली। इसी तरह से बाद में मेक्सिको शहर में जो है वो ची गवेरा पहली दफ़ा वहाँ पे राउल और फिडेल कास्त्रो के साथ मिले। ये दोनों भाई थे, और फिडेल कास्त्रो जो है वो बाद में क्यूबन प्रेसिडेंट भी बने, जब ये क्यूबन इनकलाब आया। और ये वहाँ पे पहली दफ़ा मिले थे जब 26 जुलाई की मशहूर मूवमेंट जो है वो वहाँ पे एक जो है वो चली। उसके बाद फिर ची गवेरा और फिडेल कास्त्रो और राउल जो है वो एक कश्ती के ज़रिए जो है क्यूबा के लिए रवाना हुए, और उस कश्ती का नाम जो है वो ग्रेनमा था। और ये क्यूबा में जो एक वहाँ पे डिक्टेटर था, फल्जेंशियो बटिस्टा, जिसको यूएस जो है वो सपोर्ट कर रही थी अमेरिकन
सपोर्ट यानी थी इस डिक्टेटर को, तो इन्होंने ये ठान ली कि उसकी जो हुकूमत है उसे वो गिराएंगे। इसी तरह से गवीरा जो है, जब वो वहाँ पे पहुँचे, फिडेल कास्त्रो और इसी तरह से राउल जो उनके भाई थे उनके साथ, तो वहाँ पे जो गोरिल्ला एक कैंपेन थी या जब बागी लोगों का जो ग्रुप था, तो उनमें ची गवेरा को जो है थोड़े ही अरसे में, करीबन 2 साल के अरसे में एक बड़ी जो है वो रोनवाई मिली और उसे इज्जत की नज़र से जो है वो देखा जाने लगा। और इसी तरह से वो एक दूसरी यानी अहम शख्सियत के तौर पे जो है वो जाने जाने लगे उस गुरिल्ला कैंपेन में या मूवमेंट में, जो कि वहाँ पे बटिस्टा रेजिम के खिलाफ थी। और ये बटिस्टा जो है वो एक डिक्टेटर था जिसको कि अमेरिकन सपोर्ट थी। इसी तरह से जब क्यूबा का रेवोल्यूशन आ गया, जब इन्होंने ची गवीरा ने और फिडल कास्त्रो और उनके जो साथी थे, उन्होंने जब इस बटिस्टा की रेजिम को जो है वो खत्म कर दिया, ओवररन कर लिया, तो बाद में ची गवीरा ने बड़ा ही एक अहम रोल प्ले किया गवर्नमेंट में, और वो बड़ी अहम पोजीशंस पे भी रहे। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि क्यूबा में जो है वो रिफॉर्म्स लाए मुख्तलिफ फील्ड्स में। और इसी तरह से उन्होंने जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जो अहम पोजीशंस थी जिस पे ची गवेरा रहे, उनमें से एक तो ये था कि ये हेड थे एक ऐसी यानी कमेटी जो जंगी कैदी थे उनके जो एक उनकी जो एप्लीकेशंस आ रही थी ट्रिब्यूनल्स के यानी उसके उसके अंडर, तो ये उनको सुन रहे थे या उनके हेड थे। और इसी तरह से इन्होंने जो है वहाँ पे ज़रूरी ज़मीन के जो रिफॉर्म्स थे उन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। और ये ची गवीरा जो है वो वहाँ पे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज भी रहे। और इसी तरह से उन्होंने वहाँ पे जो तालीम तालीम का निज़ाम था उस कैंपेन में भी उसने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल किया। और काफ़ी जो है वहाँ पे तालीमी रिफॉर्म्स वगैरह वो ले आए। नेशनल बैंक के वो प्रेसिडेंट भी रहे। और इसी तरह से जो क्यूबन जो आर्म फोर्स थी उसके ये इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टर भी रहे। और ये क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लोमेट भी रहे, और इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके दौरे भी किए। साथ ही इन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी क्यूबा को जो है वो रिप्रेजेंट किया, गो कि ये बड़ी बात थी। और इन पोजीशंस पे जब ये रहे, तो इन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोशिश की। और इन्होंने कोशिश की कि बिलखुसूस जो एक बे ऑफ पिग्स इन्वेशन था उसको इन्होंने कोशिश की कि ये ओवरथ्रो करें और ओवररन करें। और क्योंकि 1962 से पहले क्यूबा में जो है वो यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्राइसिस थे, तो फिडल कास्त्रो ने जो है ये जो बैलिस्टिक ये मिसाइल्स थे ये उन्होंने सोवियत यूनियन से खरीदे। यानी इस वक्त का जो रूस है, क्योंकि रूस जो है वो अमेरिका का शुरू से ही बड़ा मुखालिफ रहा है, तो रशिया ने जो है या सोवियत यूनियन ने जो है ची गवेरा को काफ़ी सपोर्ट भी की। और जो क्यूबा का जो यानी सबसे बड़ी जो वहाँ पे जो काश्त होती है गन्ने की, शुगर केन की या शुगर की, तो वो उन्होंने जो है वो सोवियत यूनियन को बेची, जिससे उनके जो यानी एक किस्म का जो इकोनॉमिकल या जो उनके मुआशी हालात थे क्यूबा के, वो काफ़ी सुधरने भी लगे तेज़ी से। इसी तरह से क्योंकि जो ये ची गवेरा हैं ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से बड़े मशहूर थे, मुतासिर थे। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म ये सोशलिज्म की थ्योरीज हैं जिनके बानी कार्ल मार्क्स और इसी तरह से लेनिन है। तो कार्ल मार्क्स का ताल्लुक तो फ्रांस से था, और लेकिन लेनिन जो है उसका ताल्लुक रशिया से था यानी सोवियत यूनियन से। तो ये बुनियादी तौर पे ची गवेरा का ये जो मकसद था वो ये था कि वो एक ऐसी बगावत जो है वो क्रिएट करें, या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इम्पीरियलिज्म और न्यू न्यू कॉलोनाइलिज्म, इसी तरह से जो कैपिटलिज्म है यानी जो सरमायादारी निज़ाम था, या जो अमेरिकन इम्पीरियलिस्ट थे जिनका यही मोटो था कि दौलत की अंबार लगाएं और उसमें जो लेबर है उसका इस्तेसाल हो रहा था, या जो रिसोर्सेज हैं उन पे एक किस्म का चंद लोगों का ग्रोह की सूरत में कब्जा जो है, जिसे हम सरमायादारी निज़ाम कहते हैं, तो ये उनके खिलाफ एक खुली बगावत थी और अरल जंग था। और ये चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया में एक ऐसा इनकलाब आए कि जिसमें इंटरनेशनलिज्म हो, सिंपल,
यानी ये चंद लोग जो हैं, या जो ये गिरोह है, या जो ये सरमायादारी निज़ाम है, इसका बिल्कुल भी खात्मा हो। और इसी मकसद के लिए ची गवेरा ने जो है 1965 में जो है वो क्यूबा को छोड़ा, और ये अफ्रीका और इसी तरह से साउथ अमेरिका के इलाकों में गए, और इन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि एक इनकलाबी तहरीक जो है वहाँ पे वो चलाए, जो कि अगेन इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म और न्यू कॉलोनाइलिज्म जो है उसके खिलाफ थी। तो ये वहाँ से यानी क्यूबा से सबसे पहले कॉन्गो गए, ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और उसके बाद फिर ये वहाँ से जो है बोलिविया गए, जो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। और बोलिविया में बिल आखिर जो है, जो वहाँ के जो फोर्सेस थी, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सीआईए जो है, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो इनके पीछे थी, और उनकी मदद से जो है ची गवेरा वहाँ पे गिरफ्तार हुए, और वहाँ पे उन्हें जो है वो फांसी दे दी गई। तो उसके बावजूद भी जो ची गवेरा है, उसकी यानी शख्सियत में और उसकी शोहरत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और ज़्यादा जो है वो मशहूर होने लगे। और इसी बुनियाद पे काफ़ी ज़्यादा उस पे बायोग्राफीज़ लिखी गईं, उस पे काफ़ी मज़मून लिखे गए, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गईं, मुख्तलिफ गाने गाए गए, और उस पे काफ़ी ज़्यादा फ़िल्में बनाई गईं। और फिर इसी तरह से ची गवेरा जो है वो एक 20वीं सदी की एक अजीम, यानी इनकलाबी रहनुमा के तौर पे जो है वो उभरे, और दुनिया ने उन्हें जाना। और ये सिलसिला अब तक जारी है। वो आज भी एक इनकलाब की जो है वो अजीम, यानी सिंबल या निशानी के तौर पे समझे जाते हैं या माने जाते हैं। बिलखुसूस दुनिया में जो ये नौजवान नस्ल है, या जो इनकलाब पसंदाना सोच के जो मालिक हैं, वो ची गवेरा को एक अपना रहनुमा और रहबर के तौर पे मानते हैं, या ये उनके लिए एक इंसिग्निया है या एक पर्टिकुलर सिंबल है। तो बहरहाल उनकी शहादत के नतीजे में, क्योंकि जो एक स्ट्रगल क्लास थी, उन्होंने ये जब ची गवेरा के बारे में जाना, तो उन्होंने जो है इसको नया एक अजीम नाम दिया। और शुरू शुरू में ची गवेरा जो है उसको एक न्यू मैन के तौर पे जो है उन्होंने देखा। और ये बिलखुसूस वो पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया में, जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी, या जिन्हें हम आम तौर पे यानी ये कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं, तो उन्होंने जो है ची गवेरा को एक अपनी एक न्यू मैन के तौर पे देखा, और उन्होंने उसे जो है वो खराज तहसीन पेश किया, और बिलाशुबा उन्होंने उनको अपना जो है वो एक आइकन माना। इसी तरह से जो उस दौर के जो यानी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो यानी हिज़्ब इक़्तिदार जमातें थीं, या जो ची गवेरा के नज़रिए के खिलाफ थीं, जो नहीं चाह रही थीं कि दुनिया में ऐसा इनकलाब आए कि जिससे ये जो सरमायादारी निज़ाम है ये तबाह और बर्बाद हो जाए, तो उन्होंने ची गवेरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और इसी तरह से तारीख जो है वो मुतज़ाद हवालों से भी भरी पड़ी है। वो ये मानते थे कि अथॉरिटेरियन अप्रोच के मालिक थे ची गवेरा, और वो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर तशद्दुद करते थे, या उन्हें वो जान से मारते थे। तो बहरहाल इन चीज़ों के बावजूद भी टाइम मैगज़ीन ने जो है वो 20वीं सदी के जो 100 यानी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ थी, उनमें ची गवेरा का नाम जो है वो शामिल किया। और इसी तरह से अल्बर्टो कोर्डा फोटोग्राफ जो है, उन्होंने जो है वो जो एक फ़ोटो था अपना अपना इसका ची गवेरा का, और उसका नाम था गोरेलियो हेरोइको, उसको उन्होंने जो है वो मेरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है उन्होंने दुनिया का यानी मशहूर तरीन जो है वो फ़ोटो करार दिया। तो ये ची गवेरा है जिसके यानी इनकलाब ने दुनिया को हिला के रख दिया। बिलखुसूस जो सरमायादारी निज़ाम था वो उस दौर में तो ची गवेरा के नाम से भी कामता था। तो ये एक लैटिन अमेरिकन एक मूवमेंट थी, एक अलल ऐलान बगावत थी। और क्यूबा जो एक छोटा सा मुल्क था, उसने अमरीकी सरमायादारी निज़ाम को ना सिर्फ हिला के रख दिया, बल्कि उन्होंने उनको शिकस्त दी, और वहाँ से उन्होंने इनको जो है वो भगा दिया। और इस वजह से ये हमेशा एक जो है उम्मीद की किरण के तौर पे इसे देखा जाता है। ची गवेरा में बिलखुसूस दुनिया के जो रेवोल्यूशनरी हैं, उनके लिए ची गवेरा की शख्सियत जो है वो एक आइकन के तौर पे जो है वो ली जाती है। तो शायद ये रहती दुनिया तक ये इस तरह ही रहेगा। और बहरहाल जो इनकलाबी हैं उनके लिए चे गवेरा जो हैं वो एक बहुत बड़ी सिंबल हैं या एक इंसिग्निया है।
اور یہ ہمیشہ ان کے لیے جو ہے وہ رہے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے چی گویرا کے بارے میں جو ہے جانا، اس کی لائف کے بارے میں اور اس کی اسٹرگل کے بارے میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو چی گویرا کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ معلومات ملی ہوں گی جو آپ کو کافی کام آئیں گی. تو ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے انقلاب کی. اب وہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ انقلاب ہمیں کیسے لانا ہے اور ہمیں کیوں لانا ہے، یا یہ ہمیں انقلاب کن کے لیے لانا ہے. تو آپ سے کسی دوسرے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنا. سو ٹل دا نیکسٹ سیشن، ہیو اے نائس ٹائم اینڈ اٹس گڈ بائے. سی یو دین.